बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। उसका लेक्चर 9 है। हमारे पास पहला टॉपिक है एलर लाग्रांज इक्वेशन। उसके चंद केस डिस्कस करेंगे, स्पेशल केसेस ऑफ एलर लाग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास फर्स्ट केस है, सपोज एफ डज नॉट डिपेंड अपॉन वाई, कि एफ जो है वो वाई पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी हमारे पास जो फंक्शन एफ होता है वो एक्स वाई वाई डैश, यानी इसमें 3 वेरिएबल होते हैं जो हमारे पास इसमें डिस्कस करते हैं एलर लाग्रांज इक्वेशन में, एक्स वाई और वाई डैश। वो अब कहता है कि जो आपके पास वाई है ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होगा, यानी जो आपके पास फंक्शन होगा एफ वो एक्स और वाई डैश पे डिपेंड करेगा, वाई पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो हम हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। अब आप देखें इसमें अगर वाई से ये इंडिपेंडेंट होगा, जब आप एफ़ का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो उसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो। तो देखिए मैंने लिखा है एफ़ नॉट इक्वल टू एफ़ वाई। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फंक्शन एफ़ है उसमें वेरिएबल वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है एफ़ इजिकल टू एफ़ एक्स वाई डैश। देखिए इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक एक्स है और एक वाई डैश है। वाई डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखिए इसमें वाई एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब जो आपके पास एफ़ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई एफ़ है। तो अब इसका मतलब है जब इसमें वाई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो उसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो। तो हमारे पास लाग्रांज इक्वेशन क्या है, पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखें हमारे पास पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई किसके बराबर है, ज़ीरो। उसकी जगह पे ज़ीरो रिप्लेस करें, माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। नेगेटिव ज़ीरो के अगेंस्ट ख़त्म। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, तो ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू सी। सी यहाँ हमारे पास कांस्टेंट है। आपने पढ़ा हुआ कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें एक ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो हम उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देखें ये वाई डैश का मतलब इसमें एक ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एलर लाग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरी बात एक और आप मद्देनजर रखें, हर वो इक्वेशन जिसमें वाई डैश एग्जिस्ट करेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जिसमें वाई डैश एग्जिस्ट नहीं करेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट सेकंड इसका केस है, सपोज एफ डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्स, कि एफ अब वो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। अब कौन से 2 वेरिएबल रह गए हैं, देखिए वेरिएबल होते हैं एक्स वाई वाई डैश, 3 वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं। अब वो कहता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। अब 2 वेरिएबल होंगे वाई और वाई डैश। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो इसका मतलब उसमें एक्स मौजूद नहीं होगा। ये देखें मैंने लिखा है एफ वाई वाई डैश। अब आप देखें इसमें एक्स एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन एफ का तो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। तो जब ये आप पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स को ज़ीरो के इक्वल कंसिडर करेंगे तो जो हमारे पास एलर लाग्रांज इक्वेशन आएगी वो होगी वाई माइनस वाई डैश पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू सी। सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में भी हमारे पास वाई डैश एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर 1। ठीक, हमारे पास थर्ड केस है, सपोज एफ डज नॉट डिपेंड अपॉन वाई डैश। देखिए मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूँ हमारे पास जो फंक्शन एफ है उसमें 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई वाई डैश। अब आप देखें ये हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश। इसका मतलब है कि इस फंक्शन में अब वाई डैश नहीं होगा। अब अगर इसमें वाई डैश नहीं एग्जिस्ट नहीं करता तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश तो वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। तो देखें ये किसके बराबर है, ज़ीरो के। तो एलर लाग्रांज इक्वेशन हमारे पास है। अब देखें पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश की यहाँ वैल्यू पुट करें ज़ीरो, तो आपको पता है कि ज़ीरो क्या है, कांस्टेंट है, तो ज़ीरो का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई हमारे पास किसके बराबर आ गया, ज़ीरो। अब आप देखें इस इक्वेशन में वाई डैश एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होंगी ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। हमारे पास आगे नेक्स्ट चौथा केस है कि सपोज एफ इज़ अ लीनियर फंक्शन इन वाई डैश। अब हमारे पास जो फंक्शन एफ होगा वो लीनियर कम्बिनेशन होगा वाई डैश का। मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू
एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई वाई डैश। जब आप इसको लग्रांज इक्वेशन को चेंज करेंगे, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो आप देखें एम वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स वाई। अब आप देखें तो इसमें भी वाई डैश एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, और ये भी जो हमारे पास इक्वेशन है ये जो कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। फिर मैंने 4 केस डिस्कस किए हैं, इन्हीं को मैंने नोट की फॉर्म में लिख दिया है। पहला केस है कि जब आपके पास जो फंक्शन f है इंडिपेंडेंट ऑफ y होगा, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू सी होगी। और जब यही फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, यानी x का मतलब 2 वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे y और y, x नहीं होगा। इसमें देखें ये इंडिपेंडेंट ऑफ y है, तो इसमें 2 वेरिएबल होंगे x और y डैश। इसका मतलब जब फंक्शन में x और y डैश होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला ये यूज़ करेंगे। अगर उसमें वेरिएबल y और y डैश होगा तो हम एलर इक्वेशन का फार्मूला ये यूज़ करेंगे। थर्ड हमारे पास है f नॉट इक्वल टू f ऑफ y डैश, यानी इस फंक्शन में अब हमारे पास x और y होगा और y डैश एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास आएगा रिजल्ट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0, नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 केस था एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई वाई डैश, यानी मैंने इसको क्या लिखा है लीनियर कम्बिनेशन m और n। एम वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव x फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो आप देखें इसमें भी आपके पास जो रिज़ल्ट है y डैश एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब हम इनकी एक एग्जांपल करते हैं, इन्हीं चारों केसों को आप मद्देनजर रखेंगे। एग्जांपल है हमारे पास है फाइंड एल लग्रांज इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फंक्शनल्स। हमारे पास फंक्शन है f इज इक्वल टू साइन स्केयर एक्स स्केयर इन टू वाई। अगर आप देखें तो इसमें 2 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक x है और एक y डैश है। तो इसमें कौन सा y डैश है, इसमें ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ y है। इसका मतलब यहाँ पार्शियल f ओवर पार्शियल y क्या होगा 0। इसमें कौन सा वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, y एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कौन सा फार्मूला हमने अभी पढ़ा है कि जब पार्शियल f ओवर पार्शियल y डैश 0 होगा तो एल लग्रांज इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगी, पार्शियल f ओवर पार्शियल y डैश इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेके इस फार्मूले में हम रिप्लेस कर देंगे। लें इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y डैश। अब आप देखें जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y डैश तो x क्या होगा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो साइन का डेरिवेटिव कॉज, फिर एंगल का डेरिवेटिव। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू y डैश एक्स स्केयर y डैश, तो देखें y डैश का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर। तो एक्स स्केयर को आप उधर डिवाइड कर दें, कॉज अगर क्या बन जाएगा कॉज इनवर्स, एक्स स्केयर को आप उधर डिवाइड कर दें। तो देखें y डैश किसको शो करता है, डी वाई बटा डी एक्स को। तो इसका मतलब है ये हमारे पास लग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर क्या है फर्स्ट। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट देखें एग्जांपल का। देखें इसमें x वेरिएबल भी है, y भी है और y डैश भी है। देखिए इसमें तीनों वेरिएबल काम कर रहे हैं x y y डैश। तो इस पर हम वही लगाएंगे लग्रांज का फार्मूला, लग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्शियल ओवर पार्शियल y माइनस ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल f ओवर पार्शियल y डैश इज इक्वल टू 0। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आप इसका डेरिवेटिव लें पार्शियल y। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव y लेंगे तो x और y डैश दोनों कांस्टेंट ट्रीट होंगे। देखें इसका डेरिवेटिव 0, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट आ जाएगा, तो y का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। जब आप लेंगे पार्शियल y डैश, पार्शियल स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव 0 और ये क्या होगा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव लें पावर शुरू में। देखें जब ये ऊपर जाएगा माइनस वाई डैश स्क्वायर पावर -1/2। देखें जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर मल्टीपल बन जाएगी, उसकी पावर एक कम। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, वाई डैश स्क्वायर का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 2y डैश, 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, y इंटू वाई डैश, इसको नीचे लाकर क्या कर दें पॉजिटिव। ये हमारे पास है एल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वैल्यू उठाकर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1 ओवर वाई डैश स्क्वायर माइनस ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इंटू वाई डैश ओवर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने नेगेटिव कॉमन निकाल के 0 अगेंस्ट ख़त्म कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट। अब आप देखें एक और एग्जांपल है, इसमें देखें हमारे पास जो वेरिएबल है वो
एक्स और वाई डैश है, इस फंक्शन में जो वेरिएबल है एक्स और वाई डैश पे डिपेंड करता है। इसका मतलब एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यानी इस जो हमारे पास फंक्शन है इसमें वाई एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब जब हम लेंगे डेरिवेटिव पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश तो क्या है था 0। तो कौन सी इक्वेशन बनी थी, एलर इक्वेशन, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू सी। इसका मतलब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो देखें ये दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है। कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर लिख दिया, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव 1 आएगा, सेकंड फंक्शन एज इट, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का 0, वाई डैश स्केयर का 2 वाई डैश। तो क्या करें, 2 से 2 कैंसिल, तो वाई डैश स्केयर, इसका एलसीएम ले लें, मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस वाई डैश स्केयर प्लस वाई डैश स्केयर, तो क्या आ गया एक्स इंटू 1 प्लस 2 वाई डैश स्केयर ओवर स्केयर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्केयर। ये वैल्यू उठाकर एफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश की यहाँ रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास आ गया एक्स स्केयर 1 प्लस 2 वाई डैश स्केयर ओवर 1 प्लस वाई डैश स्केयर इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास आ गई एलर लग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन।